हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस वेब सीरीज़ में मैं आप लोगों को जो पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूँ वो वाइट बोर्ड प्लस कंप्यूटर सिस्टम में लाइव प्रैक्टिकल दोनों ही होने वाले हैं। तो ये नया मेथड मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं उसको वाइट बोर्ड पर समझना ज़रूरी होता है, और कुछ जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जो मैं लाइव सिखाता हूँ वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे। तो कुछ लेक्चर सिर्फ वाइट बोर्ड में होंगे और कुछ लेक्चर सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम पे होंगे और कुछ मिक्स होंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन। सो लेट्स बिगिन विद दिस। मैं कोशिश करूँगा कि पाइथन का पूरा सिलेबस जो है आप क्या चाहे आप क्लास 12 के हों या MSc IT कर रहे हों या आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से कर रहे हों, पाइथन प्रोग्रामिंग आपको कंप्लीट इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि आखिर पाइथन है क्या। तो पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गुडो वैन रॉसम इस नाम के साइंटिस्ट ने फरवरी 1991 में बनाया। इसने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट की थी। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि उनको पता था कि नहीं पता था, बट आज की तारीख में अभी 2020 चल रहा है और लॉकडाउन भी बहुत अच्छे से चल चुका है। हम लोग लॉकडाउन से तो उबर गए, बट पाइथन प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। इसका जो एप्लीकेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आपको बहुत अच्छी तरीके से काम में आता है। तो जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पहले की थी C++, जावा वगैरह, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हट के पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी इजी और इतनी आसान बनाई गई कि आप इसमें कंपाइलेशन भी दो तरीके से कर सकते हैं। जो चीज़ आप जावा में कर सकते हैं वो तो यहाँ कर ही सकते हैं, चाहे वो डॉटनेट में हो, चाहे कोई भी पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई देती हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मद्देनज़र इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को गुडो वैन रॉसम ने, यहाँ पे मैं, रॉसम ने 1991 में डेवलप किया, क्रिएट किया। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह प्रस्तुत किया गया। और ये जो है बोला जाए तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरह सपोर्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। इसे कोई भी, मतलब चाहे एक स्कूल का बच्चा हो या फिर वो मतलब एक 7 साल का बच्चा भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकता है, और वो चाहे तो MSc मास्टर्स लेवल का कोई स्टूडेंट है तो वो भी आराम से सीख सकता है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स मिलेंगे। ये काफ़ी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, मतलब इसमें आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें आपको कोई भी चीज़ पर्टिकुलर सिंटैक्स में ही लिखनी है। अदरवाइज़ अगर आप सिंटैक्स में नहीं लिखेंगे तो ये प्रोग्राम आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये बात अभी से आप ध्यान में रखेंगे कि इसे आपको प्रॉपरली सिंटैक्स में ही टाइप करना है। इसके बाद में फिर आता है इसकी इट्स कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है कि कंप्लीटनेस मतलब आप इसमें देखेंगे कि इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बनी बनाई पहले से तैयार मिलेंगी इसमें। ये जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आप इसे किसी भी जगह, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन के थ्रू आप प्रोग्रामिंग डेवलप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। चाहे आप एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हो तो भी पाइथन के प्रोग्राम बना सकते हैं। आप अगर विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी पाइथन के प्रोग्राम बना सकते हैं, विंडोज़ का कोई सा भी वर्जन हो। अगर आप लाइनेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइनेक्स में भी आप इसकी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म है और एक ही जो प्रोग्राम आप बनाएंगे वो इन किसी भी चीज़ में चलेगी। जैसे जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता था, वैसे यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म आपको इसके फीचर्स मिलेंगे। अगली चीज़ ये है कि ये फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है, मतलब आप इसको फ्रीली डाउनलोड करके डेवलपमेंट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब आप फ्री में बना सकते हैं इसकी चीज़ों को। भले आप फ्री में प्रोग्रामिंग मत कीजिए, लेकिन आप फ्री में सीख सकते हो, आपको कोड्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे फ्री में। ये यहाँ पे इसका कहने का मतलब है। तो ये हो गए इसके बेसिक फीचर्स की बात, इंट्रोडक्शन, और कुछ जो इसके प्लस हैं ये हो गए। अब जो चीज़ रिलीज़ होती है उसके कुछ फ़ायदे तो होते ही हैं, साथ ही साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि ये एक लौती लैंग्वेज नहीं है जो सबसे फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस कैटेगरी में नहीं आते।
सी, जावा और पर्ल जो है इतनी बड़ी ह्यूज लाइब्रेरी इसकी नहीं है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। उसके बाद में फिर इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग नहीं है, मतलब एक दूसरे डेटा टाइप में आप बाइंडिंग नहीं कर सकते। बाइंडिंग करने का मतलब एक से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना या कोई ऐसी चीज़ों को करना इसमें पॉसिबल नहीं है। और तीसरी चीज़ ये कि आप इसको किसी दूसरे प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इजी कन्वर्टिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसके कॉन्स लिख दिए और कुछ प्रोज लिख दिए। तो ये है आपका पहला एक इंट्रोडक्शन कि पाइथन क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इसके कुछ प्रोज हैं और इसके कॉन्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कि पाइथन में आप काम कैसे करेंगे। तो पाइथन में काम करना बहुत बेहद आसान है। आप इसमें दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक मोड कहा जाता है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव का मतलब आपके सामने प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा, आप लाइव उसमें क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन बना सकते हैं। दूसरा जो होगा वो कहलाएगा स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट जब भी होता है किसी भी प्रोग्राम में तो याद रखिए स्क्रिप्ट मोड का मतलब ये होता है कि आपको स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी .py नाम से। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है PRG, तो ये आपकी स्क्रिप्ट होगी। इसे आप कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद में ये ऑब्जेक्ट कोड चेंज होगा और जिसको आप रन करेंगे। तो यहाँ पे आपको इंटरेक्शन डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा। इंटरेक्टिव मोड में क्या होगा, यही PRG.py आपके सामने रहेगा, आप इसको यहीं पे कंपाइल करेंगे और यहीं पे आपको क्या दिखेगा, आउटपुट दिखेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं प्रोग्राम के, इसमें आपको कुछ ना कुछ कमांड इंटरप्रेटर के थ्रू आपको काम करना है। और यहाँ पे ये है कि आपके पास में कंपाइलर होगा जहाँ पे आप सीधा कंपाइलेशन का बटन दबाएंगे और इंटरेक्टिव मोड में आप उसको क्या कर सकेंगे, कंपाइल करके देख सकेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कि आप सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करेंगे पाइथन के लिए। तो सॉफ्टवेयर जो है इसके लिए आप लेटेस्ट कोई सा भी वर्जन आप पाइथन सर्च करें। यहाँ पे आप गूगल करें पाइथन सर्च करने के बाद में आप यहाँ पे या तो कंपाइलर टाइप कर लें या तो IDE टाइप कर लें, जो भी आपकी मर्ज़ी। आप टाइप करने के बाद में उसे डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के टाइम पे आपको खासा ध्यान रखना है कि आप उसे कौन सी डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आपने डायरेक्टरी मिस की तो फिर आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको एक अपने फर्स्ट लेक्चर में पाइथन के बता चुका हूँ कि आप कैसे प्रोग्राम के स्क्रिप्ट्स को रन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो वाला प्रोग्राम देख सकते हैं। तो ये मेरा पहला लेक्चर इसलिए पाइथन का क्योंकि मैंने उसमें केवल ये बताया था कि वहाँ पे हम स्क्रिप्ट को कैसे रन करते हैं। लेकिन इसमें लेक्चर में मैं एक्चुअली में पाइथन प्रोग्रामिंग की एक बेसिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पाइथन अब स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से आपको आगे बढ़ते जाना है। तो जाहिर सी बात है कि IDE जो है उसमें आपको विंडो मिलेगा और कमांड बेस्ड मोड में आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड्स टाइप करने पड़ेंगे और इसके हिसाब से आप अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये तरीका होगा आपके पाइथन के प्रोग्राम को बनाने का और उसको रन करने का। अगली चीज़ आती है पाइथन में, पाइथन के टोकन्स। देखिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन्स आपको बताया जाता है। टोकन्स का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ या ऐसी चीज़ें जो उस प्रोग्रामिंग में या ऐसी चीज़ें जो हम प्रोग्रामिंग में जिसके बिना हम प्रोग्राम को बना ही नहीं सकते, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं, या ऐसी नाम जिनका हम रेगुलरली क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं। तो टोकन्स में वही कॉमन टोकन्स हैं। कौन कौन से टोकन्स आते हैं आपको पता होगा। यदि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं तो कीवर्ड एक टोकन होता है, आइडेंटिफायर भी एक टोकन होता है। आजकल लगभग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम होता है कि कीवर्ड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस फ़िलहाल नहीं करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में इन सभी चीज़ों का डिटेल में दूंगा और आप देखते जाइए बस कि कौन कौन से टोकन्स हैं। मैं केवल उसके नाम लिखते जा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा ताकि आपका कम से कम समय में ये जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं वो आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। तो नेक्स्ट है आपका लिटरल्स एंड वैल्यूज़। तो कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग कंपाइलर में स्टोर्ड होती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, फॉल्स एक कीवर्ड है। अब कैपिटल में एफ लिखा है यहाँ पे, तो ये कैपिटल में ही लिखाएगा। ट्रू एक कीवर्ड है। ये दोनों किसके कीवर्ड्स हैं, आपके पाइथन के कीवर्ड्स हैं। तो अब हम प्रोग्रामिंग के दौरान बहुत सारे कीवर्ड्स और सीखेंगे, तो धीरे धीरे करके सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आपको पता चल जाएगी। फिर आइडेंटिफायर्स किसको बोलते हैं, अगर हम किसी वेरिएबल का नाम ले रहे हैं, से फॉर एग्जांपल वेरिएबल 1। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि PRG एक नाम है, तो ये जो PRG है उस प्रोग्राम का आइडेंटिफायर है। जैसे क्लास में आप एक स्टूडेंट हो तो प्रोग्राम में वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स और स्टूडेंट अगर एक हैं तो अगर मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट खड़े हो जाओ तो भाई कौन सा स्टूडेंट खड़े होगा।
तो एक्चुअली में आइडेंटिफायर वो चीज़ है आपके साथ में कि आइडेंटिफायर से आप आइडेंटिफाई किए जाते हैं तो आप स्टूडेंट क्लास के अंदर में, लेकिन आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि आप किस चीज़ से, कौन से नाम से आप आइडेंटिफिकेशन आपका होता है, तो दैट इज़ योर नेम। तो जैसे आपका नाम है वैसे ही प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, लिस्ट बनाएंगे, बहुत सारे हम लोग टपल्स बनाएंगे, पाइथन में अलग अलग चीज़ें बनेंगी। तो इन सब चीज़ों की जो भी नाम होंगे वो क्या कहलाएंगे, आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे। फिर आता है आपका लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या होते हैं, हम सभी को पता है। लिटरल्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो वेरिएबल्स को असाइन की जाती हैं। जैसे कि आप अगर स्टूडेंट नेम के लिए एस नेम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको वैल्यू असाइन करते हैं, से फॉर एग्जांपल पूजा, और मान लीजिए आप इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, राकेश। तो इस तरीके से जो आप एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, लिटरल्स हैं। तो लिटरल्स आर वैल्यूज़ विच आर गिवन टू द वेरिएबल्स। ओके, सो दिस आर लिटरल्स। नेक्स्ट आपका आता है लिटरल्स के बाद में, नेक्स्ट में जाने से पहले हम यहाँ पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं कि एक मान लीजिए होता है स्ट्रिंग लिटरल्स और दूसरा होता है न्यूमेरिक लिटरल्स। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ये सब के सब क्या हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। और न्यूमेरिक में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे a इक्वल टू आपको 1 देना है, b इक्वल टू आपको 2.5 देना है, तो ये जो लिटरल्स कहलाएंगे ये न्यूमेरिक लिटरल्स कहलाएंगे। तो इसके बाद में हम बढ़ सकते हैं आगे ऑपरेटर्स की तरफ। तो ऑपरेटर्स आर सिम्बॉल्स, ऐसे चिन्ह होते हैं जिसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं भाई, a इज़ लेस देन b अगर आपको बताना है तो ये जो है ये एक ऑपरेटर है जो दो ऑपरेंड के बीच में क्या कर रहा है, ऑपरेशन करने का काम कर रहा है। सो ऑपरेटर इज़ अ सिम्बॉल दैट ऑपरेट्स टू डिफरेंट ऑपरेंड्स, ओके, टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन आप कह सकते हैं, टू शो एनी रिलेशन आप कह सकते हैं, टू लॉजिकली आप कोई लॉजिकली कुछ प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। तो ऑपरेटर्स की लिस्ट भी नॉर्मली सभी प्रोग्रामिंग भाषा में एक जैसी ही होती है। तो इसमें आपके सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं। रिलेशनल में आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड फिर आता है आपका नॉट इक्वल टू के लिए इसमें आपके पास में दो ऑप्शन है। तो आपने ये जो ऑप्शन है ये सी लैंग्वेज में देखा होगा, अगर आप सी लैंग्वेज जानते हैं तो सी और C++ में ये इस्तेमाल होता है, जावा में भी ये इस्तेमाल होता है, और ये जो आपका VB.NET में इस्तेमाल होता है। तो अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि थोड़ा सा इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलने वाली है, आप चाहें तो ये इस्तेमाल कर लें या ये इस्तेमाल कर लें। तो आपका जीके अगर बढ़ गया हो कि व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो थोड़ा सा बुक से भी आपको पढ़ना पड़ता है ये हर चीज़ को, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं ये आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। बट आई रिकमेंड दैट आप एक अच्छी सी बुक भी खरीदिए साथ में, या फिर ऑनलाइन किसी भी बढ़िया मटेरियल से भी थोड़ा सा नोट्स बनाने की कोशिश करिए। अगर आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो नोट्स बनाना तो कंपलसरी होता है। नोट्स चीज़ ही वही होती है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको याद रखने के लिए हम आगे बढ़ सकें। तो ये मोटिवेशनल लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं ऑपरेटर्स के बारे। सबसे पहले हमने देखा रिलेशनल, दूसरा देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं इसमें, एक होता है एंड, एक होता है और। एंड और ऑपरेटर में आप क्या क्या कर सकते हैं, दो कंडीशन लगा सकते हैं, कंडीशन 1 कंडीशन 2। जब एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों की दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तब ये फुल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू कहलाएगा। और में आइदर दिस होना चाहिए और दिस होना चाहिए, तो या तो दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए या तो दोनों ट्रू हो जाए, तब ये क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स हो जाएगा। तो इसको हम एक टेबल से भी समझ सकते हैं। भाई आपका जो एंड है इसमें मान लीजिए कॉम्बिनेशन आपका इस तरीके से बन रहा है 1 1 0 0 1 0 1 1, ओके। सो दोनों ट्रू हैं आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, सभी में फॉल्स हो जाएगा। इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे आप, तो यहाँ पे रिवर्स नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है तो और में आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। आइदर कंडीशन में भी आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। केवल जब दोनों के दोनों फॉल्स होंगे तभी क्या होगा, फॉल्स होगा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मेरी सैलरी है 25,000 रुपये और मैं रहता हूँ कहाँ, रायपुर में। तो नाउ मैंने कहा क्या, मैं रायपुर में रहता हूँ और मेरी सैलरी कितनी है, 25,000। तो यहाँ पे मैंने क्या इस्तेमाल किया, और। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरी सैलरी कितनी है, 25,000 है, और या तो मैं कहाँ रहता हूँ, रायपुर में रहता हूँ, तो दोनों में से अगर आप कोई भी एक बात बोलेंगे, तो दोनों में से कोई एक बात भी आप बोलेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि भाई सर कहाँ रहते हैं, रायपुर में रहते हैं, बात खत्म हो गई। या आप ये बोल दें कि सर की सैलरी कितनी, 25,000 है। लेकिन अगर आप एंड का इस्तेमाल करें तो आपको दोनों बातें एक साथ बोलनी पड़ेगी कि सर रायपुर में रहते हैं और सर की सैलरी कितनी है, 25,000। बहरहाल मेरी सैलरी 25,000 नहीं है, इट्स जस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट
तो आज के इस लेक्चर का आखिरी जो टॉपिक है वो है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं भाई? पंक्चुएटर्स बहुत ही आसान सी चीज़ है, एक बार देख लेंगे आप समझ जाएंगे। जो हम ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, कॉमा इस्तेमाल करते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं, करली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, @ साइन लगाएंगे, हैश लगाएंगे, दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर कॉल्ड पंक्चुएटर्स, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं? पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे को वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए मैं कॉमा का यूज़ करूँगा। स्टेटमेंट का एंड लिखना है तो क्या करूँगा? सेमी कॉलन इस्तेमाल करूँगा। किसी चीज़ को वैल्यू असाइन करनी है तो a=a+2 लिखना है, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे पंक्चुएटर्स का क्या करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ पंक्चुएशन। ओके, सो लेट्स जस्ट फिनिश दिस लेक्चर फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आगे के टॉपिक्स के साथ, और मैं सारे टॉपिक्स को आपके वीडियो टाइटल में लिख चुका था। तो प्लीज़ आप आगे बने रहिए, टॉपिक्स वाइज आप क्या करिए? लेक्चर्स को देखिए। अगर आपको कोई चीज़ पहले से आती है तो बेशक आप उसको मत देखिए, आप वही चीज़ देखिए जो आपको नहीं आती है। मैं कोशिश करूँगा कि पाइथन की एक एक चीज़ को चुन चुन के आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ, बहुत अच्छी तरीके से दिखाऊँ, प्रैक्टिकल वाइज दिखाऊँगा आपको मैं। और इसी तरीके से लेक्चर्स जो है वो बनते रहेंगे। आने वाले टाइम पे वाइट बोर्ड जो है वो कंप्यूटर में चेंज हो जाएगा, कभी कभी आपको कंप्यूटर भी मिलेगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं। बने रहिए इसी तरीके से, और प्लीज़ उन स्टूडेंट्स की ज़रूर हेल्प कीजिए जो चाहते हैं कि फ्री में पढ़ें। तो ये यूट्यूब मैंने जो चैनल बनाया है, मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि ये लेक्चर उन लोगों तक पहुँचे। मैं कोशिश करूँगा कि बिना नोट्स बनाए ही उन लोग क्या कर सकें, सुन के, देख के अच्छी तरीके से लेक्चर को समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर प्लीज़।